गोरखपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। धर्मशाला बाजार स्थित त्रिवेणी अपार्टमेंट पर अब ध्वस्तीकरण का खतरा मंडरा रहा है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी जीडीए ने इस अपार्टमेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल शुक्रवार को जीडीए की टीम ने अपार्टमेंट परिसर में ज्ञानी उर्फ ज्ञानमती देवी के नाम से नोटिस चस्पा किया। इस नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि अगर 13 अक्टूबर को निर्धारित सुनवाई में पक्षकार उपस्थित नहीं हुए तो जीडीए एक पक्षीय ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर देगा। साल 2002 में बने इस 5 मंजिला अपार्टमेंट में कुल 23 फ्लैट हैं। इन फ्लैटों में कई परिवार पिछले 2 दशकों से रह रहे हैं, लेकिन अब अचानक उठे विवाद ने सभी की नींद उड़ा दी है। प्राधिकरण का कहना है कि इस अपार्टमेंट का नक्शा फर्जी दस्तावेजों पर आधारित है। रिकॉर्ड में कहीं भी स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध नहीं है। अगस्त महीने में जीडीए ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के तहत वाद दर्ज किया था। जांच में पाया गया कि अपार्टमेंट के निर्माण में कई गड़बड़ियां की गई। यह पूरा मामला सामने आया एक शिकायत के बाद। मनीष कुमार जायसवाल नामक शख्स ने आईजीआरएस पोर्टल के जरिए शिकायत की थी। उनका आरोप है कि जिस भूमि पर अपार्टमेंट बना है वह अभी भी राजस्व अभिलेख में जगदीश चौहान के नाम से दर्ज है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जगदीश चौहान की हत्या 1 जुलाई 1972 को ही हो गई थी। यानी जिसके नाम जमीन दर्ज है वो लगभग 50 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुका है, फिर भी उस जमीन पर अपार्टमेंट खड़ा कर दिया गया। अब सवाल यह उठा है कि अपार्टमेंट में रहने वाले परिवारों का क्या होगा। 23 फ्लैटों में रहने वाले दर्जनों परिवार अचानक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की आशंका से दहशत में हैं। इन परिवारों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी लगाकर यहाँ घर खरीदा है। अगर अपार्टमेंट पर बुलडोजर चला तो उनकी मेहनत की कमाई और रहने का सहारा दोनों छिन जाएंगे। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के लिए भी यह मामला आसान नहीं है। एक तरफ फर्जी मानचित्र और विवादित भूमि का मामला है तो दूसरी तरफ दर्जनों परिवार जो यहाँ वर्षों से रह रहा है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करना प्राधिकरण के लिए कानूनी और सामाजिक दोनों स्तर पर ही बड़ी चुनौती होगी। अब सबकी निगाहें टिकी हैं 13 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर। यह सुनवाई तय करेगी कि त्रिवेणी अपार्टमेंट का भविष्य क्या होगा। क्या इसे अवैध मानते हुए ध्वस्त कर दिया जाएगा या फिर यहाँ रहने वाले परिवारों को किसी तरह की राहत मिलेगी। फिलहाल त्रिवेणी अपार्टमेंट विवाद गोरखपुर में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुका है। जीडीए की इस कार्रवाई ने रियल एस्टेट सेक्टर और आम लोगों दोनों को सवालों के घेरे में ला दिया है। अब देखना यह होगा कि 13 अक्टूबर की सुनवाई में क्या फैसला आता है। क्या दर्जनों परिवारों का आशियाना टूटेगा या फिर उन्हें मिलेगी राहत की सांस।